बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। 4 राज्यों के चुनाव परिणाम की घोषणा होते ही गिरिडीह में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी मनाई। कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर विजय जुलूस निकाला। सभी ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। नेताओं का कहना था कि कांग्रेस की सरकार के लिए ये एक सबक है जिसने केवल भ्रष्टाचार और महंगाई को बढ़ावा दिया है। चुनाव में जनता ने कांग्रेस को नजरअंदाज कर बीजेपी पर भरोसा दिखाया है। दुनिया देख रही है, पूरा भारतवर्ष देख रहा है कि आज आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ ऊंचा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के कारण आने वाले दिनों में अपेक्षा बढ़ी है भारत की जनता का कि आने वाले दिनों में भारत के भावी जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा ही भारत का हित होगा। 4 राज्यों में चुनाव जो हुआ उसमें 4 राज्यों में उम्मीद था भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ 3 जगह तो पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बना रही है और एक में दिल्ली में सबसे बड़ा दल उभर करके आया है और वहां भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। ये तय हो गया कि कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया और कांग्रेस के जो नेता थे उनको भी नकार दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बड़ा माहौल खुशहाली के माहौल में है। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रस्तावित प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, वो उम्मीदवार न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं बल्कि इस देश की अधिकांश जनता का जो आवाज है वो बनकर आज नरेंद्र मोदी उभरे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये परिणाम आए हैं तो इसका कारण खुद कांग्रेस ने जिस तरह से भ्रष्टाचार और महंगाई इतनी बढ़ गई कि घर के एक व्यक्ति इससे त्रस्त थे। अब हार का सबसे बड़ा कारण मेरे निगाह में ये महंगाई है। जो महंगाई है अभी भी केंद्र सरकार को इस दिशा में चेतते हुए कार्रवाई करने की आवश्यकता। 4 राज्यों से आए चुनाव परिणामों के बाद राजधानी रांची के कांग्रेस भवन में सन्नाटा पसरा है। हालांकि कांग्रेस ने देश के 4 राज्यों में मिली हार को स्वीकार करते हुए कहा है कि ये परिणाम लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्रभावित करेगा। पार्टी नेता अजय राय ने कहा है कि कांग्रेस अपनी योजनाओं को लेकर जन जन तक जाएगा। निश्चित तौर पर इसमें कहाँ पे कमी रही और किन चीज़ों को लेकर के हम आम जनता के पास नहीं जा पाए, इस पर हमारे आला नेता निश्चित तौर पर भी इस पर मंथन करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। लेकिन वहाँ पे हम लोग जो अनुमान लगाए हुए थे कि सरकार हम लोग की बनेगी, वहाँ पर निश्चित तौर पर निराशा हम लोग का हाथ लगी है। 4 राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत पर उत्साहित बोकारो में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी जश्न मनाया। बिरसा चौक पर गाजे बाजे के साथ जुलूस निकला। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाई दी गई। उन्होंने जमकर आतिशबाजी भी की। कार्यकर्ताओं का कहना था कि देश भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी कांग्रेस से मुक्ति चाहती है। जिस तरह से जनता ने कांग्रेस को नकारा है, जिस तरह से कांग्रेस की करारी हार हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो इतिहास रचा है, 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है, इससे यह संकेत मिलता है कि यह महाबदलाव का एक संकेत है, महापरिवर्तन का संकेत है और चारों तरफ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही दिखाई देगी, क्योंकि कांग्रेस से आम जनता काफी ज्यादा नाराज हो चुके हैं। कांग्रेस के असली चेहरा को जनता भांप चुकी है। सिमडेगा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की खुशी देखते ही बन रही थी। सभी रिजल्ट घोषित होते ही सड़क पर उतर आए और जमकर पटाखे फोड़े। विधायक विमला प्रधान भी ढोल नगाड़ों के साथ सड़क पर उतर गई और ठुमके लगाती दिखी। उन्होंने कहा कि जनता परेशान थी और मोदी की लहर ने लोगों को कांग्रेस से मुक्ति दिलाई है। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी संगठन की जीत है और माननीय नरेंद्र भाई मोदी का लहर सारे जगह चला और भारत की जनता चाहती है बदलाव। जो यूपीए का सरकार में जो शासन हुआ है उससे महंगाई, भ्रष्टाचार
इतना ज़्यादा बढ़ा कि उससे देश की जनता त्राहिमाम कर रही थी। भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि 4 राज्यों का चुनाव परिणाम देश में बढ़ती महंगाई और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आक्रोश है। बोकारो में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की जीत से पता चलता है कि जनता बदलाव चाहती है। जिस तरह से कांग्रेस ने देश को भ्रष्टाचार और महंगाई और आर्थिक संकट में धकेल दिया है, इसके खिलाफ व्यापक जनता में आक्रोश है। सबसे जो बड़ा संदेश इस चुनाव में उभर करके सामने आया वो राजधानी दिल्ली से आया है, जहां कांग्रेस का एक तरह से सफाया हो गया है और बिल्कुल एक नई पार्टी सामने आई है आम आदमी की पार्टी के नाम से। मैं आम आदमी पार्टी के साथियों को बधाई देता हूं, एक कम समय में इतनी बड़ी जीत इन लोगों ने हासिल की है। 29 दिसंबर को रांची में नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर झारखंड के हर जिले के बीजेपी कार्यकर्ता रेस हो गए हैं। सभी बैठक कर रैली को सफल बनाने की रणनीति बना रहे हैं। इसी क्रम में लोहरदगा में बीजेपी नेताओं ने बैठक की। इसमें जिला और राज्य स्तरीय कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लोहरदगा से रांची की 75 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय कर रैली में हिस्सा लेने का प्लान बनाया है। परिवर्तन यात्रा के दौरान रविवार को आरजेडी नेता दरभंगा पहुंचे। जीवछ हाई स्कूल में मैदान में प्रमंडलीय स्तरीय परिवर्तन सम्मेलन हुआ। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, सांसद प्रभुनाथ सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप सहित दरभंगा और समस्तीपुर से वर्तमान और पूर्व सांसद और विधायकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सभी ने नीतीश सरकार को गरीब विरोधी, भ्रष्टाचार में लिप्त और अफसरशाही की सरकार बताते हुए इसे उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। इस दौरान राबड़ी देवी ने कहा कि लालू यादव को साजिश के तहत फंसाया गया है, लेकिन जल्द ही जेल का फाटक टूटेगा और लालू प्रसाद बाहर आएंगे। सरकार 8 साल से पिटवाते आ रही है, इसीलिए लोग जो सरकार कर रही है कि हम ये देंगे वो देंगे, चुनावी मौसम देख के ही लुभावना काम ये सरकार करेगी। उसमें भुलाने के आप लोग भूलिएगा मत और भूल के भी उनका बातों के इनकार करना चाहिए। बिहार में सांप्रदायिकता से, आतंकवाद से कौन लड़ेगा? क्या बिहार में सांप्रदायिकता और आतंकवाद से नीतीश कुमार लड़ सकते हैं? नहीं, नीतीश कुमार कतई न तो सांप्रदायिक तत्वों से लड़ सकते हैं और न तो आतंकवादी तत्वों से लड़ सकते हैं। मुसलमानों का जो बहुत हिमायती बन रहे हैं नीतीश बाबू, आपने तो घोषणा किया था कि राज्य के सारे कब्रिस्तान को हम गिरवा देंगे। घेराबंदी हो गया आप तक, कहा आपने कब्रिस्तान गिरवा दिया। अरे आप क्या मुसलमानों का हित होइएगा? यही फारबिसगंज में आपके पुलिस की गोली से 4 मुसलमान मारे गए। एक वैसी भी महिला जिसके पेट में बच्चा था, आपकी पुलिस ने पैर से रोककर मां के पेट से बच्चा को निकाल दिया, उसका आंसू पूछने तक आप नहीं गए। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष शांग शेखर भोक्ता ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने की शिकायत करते हुए सुरक्षा वापस कर दी थी। हालांकि बाद में उच्च स्तरीय बैठक के बाद सुरक्षा वापस ले ली। इस मुद्दे पर बिहार के बीजेपी नेताओं का बयान आना शुरू हो गया है। किशनगंज से बीजेपी विधान पार्षद द्वारा डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का कहना है कि झारखंड में गठबंधन बिल्कुल फेल हो गया है। जिस राज्य में विधानसभा अध्यक्ष को सुरक्षा की चिंता करनी पड़े, ऐसे शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता। वहां के स्पीकर को, विधानसभा के अध्यक्ष को सुरक्षा की चिंता करना पड़े और सुरक्षा वापस करना पड़े, जबकि झारखंड सरकार और झारखंड राज्य नक्सलवाद की समस्या से जूझ रहा है। और वहां पर अगर इस तरह की प्रशासनिक विकलांगता और सुरक्षा में इस तरह की समस्या है, तो मुझे लगता है कि झारखंड प्रदेश को भगवान ही बचाए। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अन्य खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।